राजस्थान की सुनहरी रेत पर इतिहास की अमर प्रेम कहानियों में से एक कहानी अंकित है, पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि स्वाभिमान, संघर्ष और अपराजय साहस की गाथा थी। कन्नौज के राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता से अत्यधिक स्नेह करते थे। राजकुमारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी और उनके रूप व गुणों की चर्चा समस्त भारतवर्ष में थी। वहीं दिल्ली और अजमेर के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, वीरता और रूप दोनों में अनुपम थे। संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता और न्यायप्रियता के कई किस्से सुन रखे थे और मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान चुकी थी। राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज से शत्रुता रखते थे, इस प्रेम से अनभिज्ज थे। जब संयोगिता ने अपने हृदय की बात अपनी दासी के माध्यम से पृथ्वीराज तक पहुंचाई, तो उनके हृदय में भी प्रेम की लौ प्रज्वलित हो उठी। प्रेम पत्रों और संदेशों के माध्यम से उनका यह प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। जयचंद पृथ्वीराज को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे और किसी भी स्थिति में उन्हें अपमानित करना चाहते थे। उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पृथ्वीराज उसमें सम्मिलित न हो, उन्होंने पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वारपाल के रूप में दरवाजे पर रखवा दी। यह पृथ्वीराज के लिए एक सार्वजनिक अपमान था, लेकिन प्रेम में डूबे दो हृदयों के मिलन को कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। स्वयंवर के दिन, जब विभिन्न राजाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, संयोगिता के मन में केवल एक ही नाम था, पृथ्वीराज। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में जयमाला उठाई, वे सीधे उस प्रतिमा के पास गईं और उसे ही वरमाला पहना दी। यह देख जयचंद क्रोधित हो उठे, लेकिन इससे पहले कि जयचंद कुछ कर पाते, पृथ्वीराज अपने विश्वसनीय योद्धाओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने संयोगिता को अपने साथ बैठाया और हवा की गति से कन्नौज से बाहर निकल गए। यह दृश्य एक रोमांचक युद्ध की भांति था, जिसमें प्रेम ही अंतिम विजय था। जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने के लिए घोर प्रतिशोध की शपथ ली और गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। लेकिन प्रेम के इस संग्राम में पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम अटूट बना रहा। उन्होंने हर कठिनाई को साथ में झेला, हर युद्ध को साहस से सामना किया। इतिहास गवाह है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से कई बार युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः उन्हें विश्वासघात का शिकार होना पड़ा। जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, तब भी संयोगिता उनके साथ अपने प्रेम में अडिग रही। इतिहास में कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज को समाप्त किया गया, संयोगिता ने सती होकर अपने प्रेम को अमर बना दिया। ये केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और अटूट विश्वास की वह कहानी है जिसने प्रेम को एक नया आयाम दिया। पृथ्वीराज और संयोगिता की यह प्रेम गाथा आज भी प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अमर हो जाता है। जब पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और उन्हें अंधा बना दिया गया, तब भी संयोगिता ने अपने प्रिय के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक पृथ्वीराज के साथ रहने की जिद की। जब पृथ्वीराज ने अपने शत्रुओं के समक्ष अपनी अंतिम वीरता का परिचय दिया और मोहम्मद घोरी को मारने में सफल रहे, तब संयोगिता ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध था। संयोगिता ने सती होकर अपने प्रेम को अमर कर दिया और पृथ्वीराज की वीरता इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। आज भी राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। उनका प्रेम केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि प्रेम और वीरता की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह प्रेम, त्याग और अद्वितीय साहस की वह गाथा है जो युगों युगों तक अमर रहेगी।